क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन, बड़े बड़े मकान और नौकर चाकर सब कुछ था। वह अपने धन और वैभव पर गर्व करता और सोचता, यह सब सदा मेरे पास रहेगा। लेकिन समय को कौन रोक पाया है। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। साथी छोड़ गए, नौकर भाग गए और वह अकेला रह गया। जिस धन पर उसे इतना अभिमान था, वह पल भर में हाथ से निकल गया। आज जो उसके पास था, कल किसी और का हो गया। वह टूट गया और दुखी रहने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। व्यापारी उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब मैं निर्धन हो गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन इतना बदल क्यों गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो संसार का नियम है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। धन, यश, पद, सुख सब बदलते रहते हैं। स्थायी केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा है। व्यापारी ने गहरी सांस ली और समझ गया कि उसका दुख इसलिए है क्योंकि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान बैठा था। उसने तय किया कि अब वह धन के पीछे भागने के बजाय अच्छे कर्म करेगा। उसने लोगों की मदद करनी शुरू की, दान किया, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग दिया और बुजुर्गों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली सुख धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने में है। आज उसके पास भले ही वैभव न था, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी और उसके मन में शांति थी। वह समझ गया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज हार है तो कल जीत होगी। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और यही है श्री कृष्ण का संदेश, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तो मित्रों, अगर आज आप कठिनाई में हैं, तो याद रखिए, यह भी बदलेगा। और अगर आज आप सफलता के शिखर पर हैं, तो विनम्र रहिए, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं है। सच्चा धन केवल आपके अच्छे कर्म और आपका ज्ञान है, बाकी सब समय के साथ बदल जाएगा। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञान यात्रा में।